हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता माता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। परंतु पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी ही नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता माता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि यह कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है, न ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था की इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत ही विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज के प्रतीक रूप में वीणा होने का कारण आखिर क्या था? चूँकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना बहुत ही पसंद था। इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू यानी बहुत अधिक खाता था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्म कुमार कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र इस बात से डर गया कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, और उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांगकर, इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हो गया था। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त की थी और वहां लंका जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 1,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जल डमरू मध्य में श्रीलंका और भारत के बीच जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है, और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम की निर्मित पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। हाँ भक्तों, रावण को पहले से पता था
रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसके कहने की अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। आखिर क्यों राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिए थे? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने ही छोटे भाई लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दे दिए थे। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करने के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए थे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड दे देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वह किसी को भी अंदर न आने दें, अन्यथा वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण के द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना राम भगवान को दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचनों के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचनों का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल में समाधि ले ली, सरयू जी में जाकर के। राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी के जल में समाधि लेकर पृथ्वी लोक से जाने के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम